दोस्तों, भारत के मध्य और मैदानी राज्यों में मौसम साफ के चलते आज फिर मानसून की विदाई कई राज्यों से देखने को मिली है। आइए आपको बताते हैं। दोस्तों देखिए, 19 अक्टूबर में ये मानसून की विदाई भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ यहाँ पर झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों से महाराष्ट्र तक हो चुकी थी, लेकिन आज 20 अक्टूबर है। आज ये मानसून की विदाई यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस तरह से, यानी कि यहाँ से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ उड़ीसा के भी ज्यादातर भाग है, इसमें छत्तीसगढ़ के भी ज्यादातर भाग है, सिर्फ दक्षिणी भाग बचे हैं और विदर्भ के भागों से होती हुई इस तरह से आज मानसून की विदाई हो चुकी है। यानी कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ यहाँ पर पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के ज्यादातर भाग, छत्तीसगढ़ के भी ज्यादातर भाग और यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों से आज मानसून की विदाई आज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मौसम साफ बना हुआ है, तो इस वजह से मानसून की यहाँ आईएमडी ने विदाई कर दी है। अब देखते हैं कि किस प्रकार भारत में मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और उनका किस प्रकार भारत के राज्यों पर इफेक्ट पड़ने वाला है, और चर्चा करेंगे जो बंगाल की खाड़ी में जो तूफान बनने वाला है वो किस तरह से भारत के राज्यों को, किन किन राज्यों को प्रभावित करने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद दामा और आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडियाल वीडियो चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप मॉडल में देख पा रहे हैं, देखिए भारत के पहाड़ी राज्यों पर इस समय एक WD का प्रभाव बना हुआ है, जिसके कारण भारत के पहाड़ी राज्यों में बादल छाए हुए हैं और पंजाब के जो उत्तरी भाग है जैसे पठानकोट, अमृतसर, इन भागों में भी बादल छाए हुए हैं और पठानकोट और गुरदासपुर के कुछ भागों में तो बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल रही है। इसी प्रकार हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों में और उत्तरी हरियाणा में भी बादल आते ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इस WD का कोई खास ज्यादा इफेक्ट भारत के मैदानी राज्यों में देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये ऊपर की ओर से ही निकल रहा है, तो सिर्फ भारत के ही राज्यों पर इसके कारण बारिश देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर सर्कुलेशन बना हुआ है और इस सर्कुलेशन के कारण भारत के दक्षिणी राज्यों में बारिश है, और जो बंगाल की खाड़ी में ये लो प्रेशर सिस्टम की श्रेणी में आज शाम तक पहुंच जाएगा, या हो सकता है कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये लो प्रेशर सिस्टम की श्रेणी में पहुंच भी चुका हो। तो ये आज लो प्रेशर सिस्टम हो जाएगा, यानी कि ताकतवर हो जाएगा, और उसके बाद में ये लगातार ताकतवर होता रहेगा, यानी कि लो प्रेशर से बाद में वेलमार्क बनेगा, वेलमार्क से बाद में ये डिप्रेशन बनेगा, फिर डीप डिप्रेशन बनेगा और उसके बाद में ये साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा। यानी भाई ये पूछ रहे हैं कि सर ये क्या सुपर साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा? तो दोस्तों देखिए, सुपर साइक्लोन स्टॉर्म नहीं बनेगा। सुपर साइक्लोन स्टॉर्म तो बहुत ही बड़े एरिया में बनता है, यानी कि 150 से 200 किलोमीटर के लगभग उसका एरिया होता है, वो काफी बड़े एरिया में बनता है। तो ये सिर्फ साइक्लोन स्टॉर्म बनेगा, जैसा कि मैंने आप सभी भाइयों को कल की वीडियो में बताया था कि साइक्लोन इसकी एक जो समुद्री तूफान होता है इसकी एक पहली श्रेणी होती है। सबसे पहला स्टेप होता है साइक्लोन स्टॉर्म, उसके बाद से फिर ये सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बनते हैं, वेरी सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म बनते हैं, एक्सट्रीमली सीरियस साइक्लोन बनते हैं, फिर जब जाके सुपर साइक्लोन स्टॉर्म बनते हैं। यानी कि ये सिर्फ पहले ही स्टेज में रहेगा साइक्लोन स्टॉर्म में ही, बस इससे ज्यादा अधिक ये नहीं पहुंचेगा। और ये यहाँ से इस तरह से जब ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के भागों पर पहुंच जाएगा तो ये जो है साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहली स्टेज पर जो समुद्री तूफान होते हैं पहली स्टेज पर रहेगा। तो इसके कारण आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन राज्यों में बारिश रहेगी और सबसे अधिक वर्षा उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के ज्यादातर भागों में इस सिस्टम के कारण आंधी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने के आसार कई इलाकों में बने रहेंगे। यानी कि उड़ीसा के कई भागों में इस सिस्टम के कारण भारी तबाही देखने को मिल सकती है। बाकी जो अंदर के राज्य हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इन राज्यों में इससे अभी फिलहाल की स्थिति में देखें तो कोई खतरा नहीं है। हालांकि बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ भागों में इस सिस्टम के कारण बादल जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन वो भी अभी नहीं देखने को मिलेंगे। जब ये साइक्लोन स्टॉर्म बनकर और ये 25-26 अक्टूबर के दौरान बंगाल की खाड़ी पर आएगा, तब पूर्वी हवाओं का यहाँ पर फ्लो बनेगा, तब की मैं बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको अभी बता रहा हूँ, अभी तो फिलहाल मौसम साफ ही रहेगा। तो इस तरह से इसका जो ट्रैक है वो कुछ इस तरह से यहां से होता हुआ इस तरह से आगे निकलेगा। हो सकता है कि आईएमडी इसके ट्रैक में फिर से कुछ फेरबदल करे, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। और आइए अब देखते हैं कि 21 अक्टूबर में भारत में किस तरह का मौसम रहने वाला है, किन किन राज्यों में बारिश होने वाली है और किन राज्यों में मौसम साफ रहेगा, और ये जो बंगाल की खाड़ी में सितरंग तूफान बनने जा रहा है इसके कारण किस प्रकार से भारत के किन किन राज्यों को प्रभावित करके आगे बढ़ने वाला है।
दोस्तों जैसा कि आप 21 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 21 अक्टूबर में जो भारत के पहाड़ी राज्यों पर WD आया हुआ है वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसके कारण लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों में बादल रहेंगे और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जबकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि इन राज्यों के उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर हल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के ज्यादातर भाग, उड़ीसा के भी ज्यादातर भाग, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों में हल्के फुल्के बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के कुछ भागों में बादल रहेंगे और हो सकता है कि कहीं पर छुटपुट हल्की बारिश भी हो जाए, इक्का दुक्का भागों में हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो जाए। इसी तरह उड़ीसा के भी जो छत्तीसगढ़ से सटे हुए दक्षिणी भाग है, यहाँ पर बारिश बादल रहेंगे, बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए महाराष्ट्र में भी अब बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं, घट रही हैं, क्योंकि जो यहाँ पर बंगाल की माफ कीजिएगा, अरब सागर में जो सर्कुलेशन बना हुआ था वो नजदीक था, उसके कारण कर्नाटक और महाराष्ट्र में बारिश बढ़ रही थी और वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। तो इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी 21 अक्टूबर में महाराष्ट्र के ठाणे, पुणे और अहमदनगर, सतारा, उस्मानाबाद, बीड, औरंगाबाद, यहाँ पर हल्की या हल्की से मध्यम या इक्का दुक्का भागों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। तटवर्तीय भागों में महाराष्ट्र के पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, मुंबई, यहाँ पर भी बादल रहेंगे। बारिश से इनकार यहाँ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन हल्की बारिश या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश के आसार यहाँ पर बनेंगे। इस प्रकार मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के जो भाग है, हिंगोली, परभनी, लातूर, नांदेड़ और उस्मानाबाद, सोलापुर, बीड, जालना, हिंगोली, यहाँ पर भी क्या होगा कि बादल रहेंगे और बादल के साथ कहीं कहीं पर हल्की या इक्का दुक्का भागों में हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने का आसार है। विदर्भ के ज्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के उत्तरी भागों में, यानी कि जो मध्य प्रदेश से और गुजरात से सटे हुए भाग है, वहां पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि कुछ भागों में हल्के बादल आते जाते जरूर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मॉइस्चर यहां पर बना हुआ है। इसी प्रकार तेलंगाना में हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम और यहाँ पर जो है बादल रहेंगे, हल्की बारिश या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश होने के आसार बने रहेंगे। दक्षिणी राज्यों में कुछ इसी तरह का हाल रहेगा। तटवर्तीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कई भागों में हल्की से मध्यम या कुछ इलाकों में मध्यम से तेज, एक दो इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में मध्यम से तेज और कुछ भागों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। उत्तरी आंध्र प्रदेश की तरफ को आप जैसे ही चलेंगे मौसम साफ होता चला जाएगा। उत्तरी आंध्र प्रदेश में ज्यादातर मौसम भागों में साफ ही रहेगा, हल्के बादलों की आवाजाही रहेगी, कुछ भागों में तेज हवाएं देखने को मिल सकती है। यहाँ पर भारत के देखे पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना रहेगा। यहाँ पर कोई फिलहाल वेदर एक्टिविटी नहीं है। इस प्रकार भारत के मैदानी मध्य राज्यों में मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना है, ज्यादातर पूर्वी भागों में साफ है। भारत के सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी राज्यों में ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं जो बंगाल की खाड़ी में सितरंग तूफान बनने जा रहा है, वो किस प्रकार से भारत के राज्यों को प्रभावित करने वाला है और किस तरह से उसका जो है ट्रैक दिखा रहा है IMD, और वो किस तरह से किन किन राज्यों से आगे बढ़ने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप 23 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, 23 अक्टूबर में ये लो प्रेशर सिस्टम से वेलमार्क या डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंचेगा और इसके कारण देखिए यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना होगा। तो महाराष्ट्र के कुछ भाग और दक्षिणी राज्यों में, यहाँ पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ पर बारिश रहेगी। इन राज्यों को छोड़ के और भारत के चाहे वो पहाड़ी राज्य हों या मैदानी हो या मध्य हो या पूर्वी हो, सभी राज्यों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा 24 अक्टूबर में ये लगभग साइक्लोन डीप डिप्रेशन से की श्रेणी में या उससे ऊपर अधिक पहुंच सकता है, यानी कि ये साइक्लोन स्टॉर्म बन सकता है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये सिर्फ पहली ही स्टेज में रहेगा दोस्तों। साइक्लोन स्टॉर्म एक समुद्री तूफान पहली स्टेज होती है, इससे ऊपर कई स्टेज होती हैं, तो ये सिर्फ पहली ही स्टेज में बनेगा। तो यहाँ पर साइक्लोन स्टॉर्म बन जाएगा, समुद्री तूफान बन जाएगा। तो इसके कारण उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कई भागों में तेज हवाओं के साथ बादल छाएंगे और उत्तरी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कुछ भागों में बारिश शुरू हो जाएगी। और जबकि भारत के मध्य, मैदानी और पश्चिमी राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि पूर्वी हवाओं का फ्लो यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर 25 अक्टूबर में
जैसा कि आप देख पा रहे हैं 25 अक्टूबर में ये सिस्टम जो है काफी दूर तक फैलेगा, बना तो यहीं पे रहेगा, लेकिन वे हवाएं इस तरह से आएंगी तो तटवर्तीय भागों पर, यानी कि पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटवर्तीय भागों में काफी तेज हवाओं के साथ, जिनकी रफ्तार 80 से 90 या 100 किलोमीटर रहेगी, तो रफ्तार से हवाएं चलेंगी। और जब इतनी रफ्तार से हवाएं यहाँ पर पहुंचेंगी तो वे नमी को लेकर आएंगी, नमी लगातार बढ़ाती रहेंगी, तो यहाँ पर भारी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और इतनी तेज हवाओं के चलते जो है नुकसान भी इन राज्यों को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बिहार और झारखंड और छत्तीसगढ़ के भी कुछ भागों में जब नमीदार हवाएं पहुंचेंगी तो यहाँ पर भी बादल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भारत के मध्य मैदानी और पश्चिमी राज्यों में मौसम साफ बना रहेगा। कुछ भाइयों के कमेंट हैं राजस्थान से आ रहे हैं कि सर राजस्थान में मौसम वेदर सिस्टम की वजह से बारिश होगी या नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल जो IMD की रिपोर्ट है उनके मुताबिक राजस्थान से इसका कोई मतलब वास्ता नहीं है, राजस्थान पे कोई बारिश नहीं करने वाला। राजस्थान में 2 ही सूरतों से बारिश हो सकती है। पहला तो ये है कि ये सिस्टम यहाँ से आगे बढ़े, कम से कम मध्य प्रदेश तक पहुंचे, तब जाकर राजस्थान पर बारिश होगी। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि अब राजस्थान में जो नया WD आएगा भारत के पहाड़ी राज्यों पर और पश्चिमी पंजाब या पश्चिमी राजस्थान के भागों पर एक यहाँ पर सर्कुलेशन बनेगा, तो उसके कारण अरब सागर से यहाँ से इस तरह से नमीदार हवाएं राजस्थान में पहुंचनी शुरू होगी, उस कारण राजस्थान में बारिश होगी। अन्यथा अभी फिलहाल राजस्थान के किसी भी जिले में किसी भी प्रकार की कोई भी बारिश की गतिविधियां फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही है। तो जैसे अब आगे देखते हैं, 26 अक्टूबर की आप रिपोर्ट देख पा रहे हैं। 26 अक्टूबर में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कई भागों में भारी बारिश इस सिस्टम के वजह से होने के आसार हैं, आंधी तेज हवाएं चलेंगी। बिहार के भी कुछ भागों में इफेक्ट इसका हल्का देखने को मिलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के भी यहाँ तक भी बादल आएंगे, पूर्वी हवा का फ्लो रहेगा तो बादल यहाँ पर भी आएंगे। बादल आएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा कि बारिश होने की कहीं कहीं पर संभावनाएं नजर आएंगी। इसके अलावा 27 अक्टूबर की अगर हम रिपोर्ट देखें, 27 अक्टूबर में एक नया WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा, लेकिन ये भी जैसा कि अभी फिलहाल जो रिपोर्ट मिल रही है वे आप देख पा रहे हैं कि ये ऊपर से ही निकल रहा है। तो ऐसा लग रहा है देखत में कि ये भी ज्यादा इफेक्ट भारत के पहाड़ी राज्यों पर नहीं करेगा और इसका भी कोई खास ज्यादा प्रभाव भारत के मैदानी राज्यों में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर यह सिस्टम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आगे बढ़ गया, तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में ये काफी भीषण तबाही मचाने वाला है। काफी हैवी से हैवी रेन ये यहाँ पर करेगा आंधी तूफान के साथ। और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के कई भागों में इस सिस्टम की वजह से तेज हवाएं रहेंगी, बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के आसार यहाँ पर बने रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ तक भी इसका थोड़ा सा इफेक्ट रहेगा। यहाँ पर भी पूर्वी हवाएं चलेंगी, बादल रहेंगे और कहीं कहीं पे बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो ये 28 अक्टूबर की रिपोर्ट है। 28 अक्टूबर में WD भारत के मैदानी पहाड़ी राज्यों पर होगा, इसका हल्का इफेक्ट रहेगा। भारत के फिलहाल की कंडीशन में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों में जैसे ही अभी फिलहाल WD आया हुआ है, कुछ इसी तरह का मौसम बना रहेगा, बादल रहेंगे, कहीं कहीं पर बारिश रहेगी, लेकिन ज्यादा संभावनाएं फिलहाल इसकी इस तरह की नहीं है। कुछ भागों में बादल रहेंगे। ये तूफान ये अरुणाचल प्रदेश के भागों पर रहेगा, यहाँ पर कमजोर पड़ जाएगा। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में जब भी बादल रहेंगे और बारिश की गतिविधियां रहेंगी, भारत के मध्य, मैदानी, पूर्वी, पश्चिमी राज्यों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। अब यहाँ पर 29 अक्टूबर की रिपोर्ट में ये सिस्टम आगे निकल गया, इसका कोई मतलब वास्ता अब भारत के राज्यों से नहीं है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम साफ हो गया, लेकिन यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़नी शुरू हुई भारत के दक्षिणी राज्यों में और भारत के पूर्वी राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। तो यहाँ पर क्या होगा कि बंगाल की खाड़ी में फिर से एक सर्कुलेशन बनेगा, उस सर्कुलेशन के कारण यहाँ पर पूर्वी हवाओं का फ्लो बनेगा, जिसके कारण इन राज्यों में फिर से बारिश रहेगी। भारत के मध्य, मैदानी राज्यों में मौसम उस दौरान भी साफ ही रहेगा। 30 अक्टूबर की हम रिपोर्ट देख पा रहे हैं। 30 अक्टूबर में उस जो बंगाल की खाड़ी में नया सर्कुलेशन बनेगा, उसके कारण आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना यानी कि भारत के पूर्वी दक्षिणी राज्यों में ही ये सीमित रहेगा, यहाँ पर ये बारिश करेगा। इसके अलावा भारत के सभी राज्यों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। तो कुछ इस तरह से जो बंगाल की खाड़ी में मौसमी सिस्टम बन रहे हैं, उनका इफेक्ट भारत के राज्यों पर पड़ने वाला है। और इन मौसमी सिस्टमों के ट्रैक को लेकर आप सभी भाइयों की क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और क्या आपको लगता है कि अब भी इनमें कुछ फेरबदल हो सकता है, ये भारत के मध्य राज्यों तक पहुंच सकता है? तो कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।